किसी गांव में एक घने जंगल के करीब एक पुराना हाथी मंदिर था। इस हाथी मंदिर का कहना है कि यहाँ पुराने समय में हाथियों की पूजा की जाती थी और इसीलिए यहाँ पर कई लोगों ने भयावह और रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुना था। वहाँ के लोग जंगल की कहानियों को बड़े गंभीरता से लेते थे। एक बार की बात है, एक युवक नामक वीर उस हाथी मंदिर के पास जंगल में एक तंग मार्ग से जा रहा था। उसने अपने दोस्तों को देखने का निर्णय किया था। जंगल में चलते हुए उसने एक भयानक आवाज सुनी। ध्यान देने पर उसने एक वृक्ष के पास एक पुरानी और बुरी लगने वाली महिला को देखा। वह चुड़ैल थी और उसकी आंखें लाल और क्रूर थी। उसके लंबे बाल और काली चादर उसे और भी भयानक बना रही थी। वीर को देखते ही वह चुड़ैल भयभीत हो गई और तुरंत वहां से भाग गई। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या वह सच में एक चुड़ैल थी या फिर वह उसके विचारों की एक कल्पना थी। वह अपने दोस्तों को चुड़ैल की कहानी सुनाने के लिए तत्पर था, लेकिन उसने किसी को विश्वास नहीं किया। उसके दोस्तों ने वीर की कहानी सुनकर हंसी और मजाक में उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसके दिल में उस चुड़ैल की चित्रण की आवाज और छाया बनी रही। कुछ दिन बाद वीर और उसके दोस्त एक और बार जंगल में गए। इस बार उन्होंने एक और बार वही चुड़ैल देखी, पर इस बार वह उन्हें वास्तविक लगने लगी। चुड़ैल ने उनकी ओर बढ़ाई और उनके पास आकर उन्हें एक बड़े ब्रज पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाया। वीर और उसके दोस्तों ने अपनी जान की भीख मांगते हुए चुड़ैल की आंखों में एक अत्यंत डरावनी चमक देखी। चुड़ैल ने उनसे कहा, मुझे तुम्हें छोड़ देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यदि तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वीर और उसके दोस्तों ने डर के मारे तुरंत हाँ कह दी। चुड़ैल ने उनसे एक शर्त रखी, वे उसके द्वारा बताई गई जगह पर जाकर उसकी पूजा करें। वीर और उसके दोस्तों ने तुरंत वहां जाकर उसकी पूजा की। चुड़ैल ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उनसे वादा किया कि वे किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताएंगे। वीर और उसके दोस्त घर लौट आए, लेकिन उनके दिल में वह दृश्य और उसका भय बसा रहा। कुछ समय बाद गांव में कई ऐसी रहस्यमय हत्याएं होने लगी, जिनके पीछे कोई भी लोग नहीं जा पा रहा था। गांव वाले इसे किसी चुड़ैल की कार्रवाई मान रहे थे। वीर और उसके दोस्तों ने उस चुड़ैल की पूजा करने का राज गांव वालों को नहीं बताया। उन्होंने चुड़ैल से जगह और सीमित समय में उसकी पूजा करने की शर्त रखी थी। चुड़ैल को पूजने के बाद वह उन्हें एक शक्तिशाली औषधि देती है, जो कि विचलित विचालित मन को शांत करती है। वह औषधि वीर और उसके दोस्तों को अपने वश में कर लेती है। अब चुड़ैल ने उन्हें अपने इच्छानुसार अपनी सेवा करने के लिए कहा। वीर और उसके दोस्तों ने चुड़ैल की आज्ञाओं का पालन किया और वह उन्हें शक्तिशाली विभूतियों और धन की वर्षा करने लगी। लेकिन वक्त के साथ साथ वीर के दिल में चुड़ैल के प्रति एक संदेह उठ रहा था। वह सोचने लगा कि क्या यह सही है कि वे एक चुड़ैल की सेवा कर रहे हैं? क्या वह वास्तव में अपने दोस्तों को बहकाने रहे हैं? उसने अपने दोस्तों के साथ इस विचार को साझा किया, लेकिन वे उसे अंधीकृत समझकर हंसते रहे। एक दिन वीर और उसके दोस्तों ने चुड़ैल को पूजने के लिए वापस जाने का निर्णय किया, लेकिन इस बार वीर ने चुड़ैल से एक सवाल किया, तुम्हें यहाँ इस कठिन स्थिति में कैसे प्राप्त हुआ? चुड़ैल ने उससे कहा, मैं एक शापित राजकुमारी हूँ, जिसे एक राजा ने मेरे प्रेम से इनकार कर दिया था। मेरा आत्मसमर्पण हो गया और मैंने इस जंगल में अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरी आत्मा अब भी इस जंगल में आती है, लेकिन मैं अपने प्रियतम की तलाश में हूँ, जिसे मैं अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए लगातार खोजती रहती हूँ। वीर ने चुड़ैल के दोहक को सुना और उसके दिल में उसके प्रति एक कृपालु भावना उत्पन्न हुई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुड़ैल की सेवा बंद कर दी। उन्होंने चुड़ैल को उसके प्रियतम की तलाश में मदद करने का वादा किया। चुड़ैल ने उन्हें धन और शक्ति का वादा किया, लेकिन उसकी आत्मा उसके अभिमान और उसके प्रेम की तलाश में हमेशा क्लिप्त रही।
वीर और उसके दोस्तों ने अपने वचन का पालन किया और चुड़ैल को उसके प्रेम की प्राप्ति में मदद की। चुड़ैल ने उन्हें एक पुराने मंदिर के पास ले गई, जहां एक पत्थर के अंदर उसके प्रेम का छिपा हुआ पत्थर मिला। चुड़ैल ने धन्यवाद कहा और उसके दिल में उत्साह और प्रेम की भावना को महसूस किया। इस घटना के बाद वीर और उसके दोस्तों ने चुड़ैल से विदा लिया और वे अपने गांव की ओर लौट आए। चुड़ैल ने उन्हें अच्छी कामना की और उन्हें अपने प्रेम का श्रृंगार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भय की स्थिति में भी हमें धैर्य और अच्छाई की ओर आगे बढ़ना चाहिए। चुड़ैल ने अपने प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित किया और अंत में उसका प्रेम उसे उसके उच्चतम स्थान पर पहुंचाया।